जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हे कृष्णा, तुम्हारे साथ खामोश रहो तो बातें पूरी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ खामोश भी रहो तो बातें पूरी हो जाती हैं। तुम में मैं से ही तुम, और तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है, क्योंकि मेरी हैसियत से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। मेरी हैसियत से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। अब लाख मुश्किलें आ जाए जिंदगी में, लेकिन मुझे तो मेरे कान्हा पर भरोसा है। मुझे तो मेरे कान्हा पर भरोसा है। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी जिंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगा और भगवान कृष्ण जी के और भी करीब लेकर जाएगा। अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने 3 तोहफा आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से केवल एक तोहफा आपके लिए आपको चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस तोहफे के माध्यम से यह आपको पता चल जाएगा और आपकी जिंदगी संवर भी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपने आपका तोहफा चुन लिया है। तो दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर का तोहफा चुना है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे तुझे सेवा करनी है तो घड़ी कभी मत देख, तुझे अगर मेरी सेवा करनी है तो घड़ी कभी मत देख, प्रसाद लेना है तो स्वाद कभी मत देख, तुझे प्रसाद लेना है तो स्वाद कभी मत देख, सत्संग सुनना है तो जगह मत देख, और विनती करनी है तो स्वार्थ मत देख। विनती करनी है तो स्वार्थ मत देख। समर्पण करना है तो खर्चा मत देख। तुझे समर्पण करना है तो खर्चा मत देख, और रहमत देखनी है तो जरूरतमंद देख। रहमत देखनी है तो जरूरतमंद देख। अरे तू जब भी मेरे पास आता है तो बस तेरी समस्या लेकर आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरी समस्या तू तेरे घर पर छोड़ आए और मेरे लिए बस मेरी भक्ति ले आए, क्योंकि तेरी समस्या तो मैं जानता हूँ, मुझे तो मोह तेरी भक्ति का है। अरे जिंदगी जीते समय बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को आखिर डुबा ही देता है। नाव को आखिर डुबा ही देता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस तुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेरा नाम लेना है। अरे यहाँ हर एक चीज कीमती होती है, लेकिन मिलने से पहले और खोने के बाद उसकी अहमियत पता चलती है। इसीलिए वक्त रहते हर एक चीज को संभालना सीख और उसकी कीमत करना भी सीख। ये कृष्णा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर का तोहफा चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे भोजन की कीमत भूख से होती है, भोजन की कीमत भूख से होती है, और प्रभु की कीमत दुख से ही होती है। प्रभु की कीमत दुख से ही होती है। और तेरे जिंदगी में दुख आया है तो यकीन मान, तेरा मुझसे मिलने का समय भी आया है। मेरी भक्ति करने का वक्त आया है, और मैं तेरा दुख दर्द जानता हूँ। मेरे सामने तेरा दुख दर्द जाहिर मत कर। तू बस भरोसे के साथ केवल मेरा नाम ले, क्योंकि जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा, जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। अरे मैं मेरे भक्तों के प्रति प्रेम जताता नहीं, निभाता हूँ। वैसे मेरे भक्तों का मुझ पर भरोसा इतना होना चाहिए कि मुश्किल में भी वह बस यही कहें कि जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वह खुशी भी देगा अपरंपार। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वह खुशी भी देगा अपरंपार। और ऐसा भरोसा अगर मेरा भक्त मुझ पर दिखाता है तो ऐसा भरोसा देखकर मुझे उसकी पुकार सुननी ही पड़ती है। मुझे उसके लिए आना ही पड़ता है और उसके लिए चमत्कार करना ही पड़ता है। चमत्कार करना ही पड़ता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का तोहफा चुना है, इन भक्तों से कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं, अरे जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से खुद की बुद्धि का प्रयोग भी करता है। इसीलिए शांत रहना सीख, खुद को शांत करना सीख, क्योंकि थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय, असंतोष और मन की शांति से होती है। इसीलिए खुद को शांत रखना सीख, और शांति उसी को प्राप्त होती है जो अध्यात्म से जुड़ा होता है। जो अध्यात्म से जुड़ा होता है उसे उसकी मंजिल भी मिल जाती है। चाहे कठिन समय आए, लेकिन वह भी तुझे मजबूत ही बनाता है, क्योंकि तू अध्यात्म से जुड़ा है, और हर एक कठिन समय तुझे हर बार मजबूत बनाने के लिए ही आता है। ये तुझे समझ में आता है। अरे भरोसा अगर तेरा इस कृष्ण पर है तो मैं केवल तुझ पर कृपा ही नहीं करता, मैं तुझ पर केवल कृपा ही नहीं करता, मैं तो तेरे लिए तेरा सारथी भी बन जाता हूँ, और जिसका सारथी मैं रहता हूँ उसका रथ तो गलत दिशा की ओर जा ही नहीं सकता, गलत दिशा की ओर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों को कभी भी गलत राह पर लेकर नहीं जाता। भले ही उसका मन कहीं भटक जाए तो मैं उसे थाम लेता हूँ।
उसे गलत जगह से वापस खींचकर अच्छे रास्ते पर लेकर आता हूँ और यही भक्ति की महिमा होती है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू बस मेरी भक्ति कर। तेरा कार्य करने के साथ मेरी भक्ति अगर तू करेगा तो तेरा कार्य भी निश्चित ही सफल हो जाएगा। तेरा कार्य निश्चित ही सफल हो जाएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा तो अक्सर हमारे साथ भी वैसा ही होता है जो इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चला है। अक्सर हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, चाहे घर में हो या फिर मंदिर में हो। हम कृष्णा से बस अपने दुख और दर्द ही जाहिर करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो हमें जानते हैं। हमारा सब कुछ उन्हें पता है। दुख दर्द हमारे मन में क्या चल रहा है यह भी तो वह जानते हैं। इसीलिए हमें यह बताने की जरूरत नहीं। हमें तो जरूरत है बस उनकी भक्ति करने की, उनका नाम लेने की। और जो भक्त पूरे दिल से भगवान कृष्ण का नाम लेता है, भगवान कृष्ण के भक्ति में तल्लीन होता है और अपना सब कुछ भगवान कृष्ण पर भरोसा करके आंख बंद करके सौंप देता है, उसकी नियत पार खुद भगवान कृष्ण ही करवाते हैं। खुद भगवान कृष्ण ही करवाते हैं। दोस्तों, अगर इस बात पर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।